ज़ाहरा बेगम को जिस राज पर अब तक सिर्फ शक था, वही राज आज उसकी आंखों के सामने हकीकत बनकर खड़ा होने वाला था। मीर नौमान की छुपाई हुई दूसरी शादी का सच उस वक्त सामने आएगा जब उसकी बेटी अनुशे अपने मंगेतर नासिर के साथ उसी घर में पहुंच जाएगी जहां ज़ाहरा बेगम बरसों से खुद को मीर नौमान की जिंदगी का अकेला सच समझती रही थी। लेकिन किसी को क्या मालूम था कि इस राज के खुलने की कीमत सिर्फ मीर नौमान की इज्जत नहीं, बल्कि ज़ाहरा बेगम की जान बनने वाली है। ज़ाहरा बेगम को काफ़ी वक्त से मीर नौमान की कुछ बातों पर शक था। उसके बदले हुए रवैये और बार बार कुछ छुपाने की कोशिश ने ज़ाहरा के दिल में एक ऐसा सवाल पैदा कर दिया था जिसका जवाब वो मीर नौमान से चाहती थी। मगर मीर नौमान हर बार बात को टाल देता था। उसे लगता था कि अगर उसने अपने अतीत का वो राज खोल दिया तो उसका पूरा घर बिखर जाएगा। लेकिन इस बार हालात उसके हाथ में नहीं थे। अनुशे अपने मंगेतर नासिर के साथ मीर नौमान से मिलने के लिए उसी घर का रास्ता पकड़ चुकी थी। अनुशे के दिल में अपने पिता से मिलने की खुशी थी। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिस घर में वो अपने रिश्ते की बात लेकर पहुंच रही है, वहां उसके पिता का एक ऐसा सच मौजूद है जिससे पूरा घर हिलने वाला है। जैसे ही अनुशे और नासिर घर के दरवाजे पर पहुंचते हैं, मीर नौमान की नज़र उन दोनों पर पड़ जाती है। अनुशे को सामने देखते ही उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसे उसी पल एहसास हो जाता है कि जिस राज को उसने इतने सालों से दुनिया से छुपा कर रखा था, अब वो राज उसके अपने घर के बीचों बीच खड़ा है। ज़ाहरा बेगम भी अनुशे को देखकर हैरान रह जाती हैं। वो मीर नौमान की तरफ देखकर पूछती हैं, ये लड़की कौन है? मीर नौमान के पास कोई जवाब नहीं होता। उसकी खामोशी ज़ाहरा बेगम के उस शक को यकीन में बदल देती है जिसे वो इतने वक्त से अपने दिल में दबाए बैठी थी। ज़ाहरा बेगम की आवाज़ कांपने लगती है। वो मीर नौमान से पूछती हैं कि आखिर ये लड़की कौन है और वो उसे कैसे जानता है। मगर मीर नौमान की जुबान जैसे बंद हो चुकी होती है। तभी अनुशे खुद सामने आकर ऐसा सच बता देती है जिससे ज़ाहरा बेगम के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। अनुशे बताती है कि वो मीर नौमान की बेटी है। ये सुनते ही ज़ाहरा बेगम के चेहरे पर सदमे के साथ गुस्सा उतर आता है। उनकी आंखों के सामने वो तमाम पल घूमने लगते हैं जब उन्होंने मीर नौमान से सवाल किए थे और हर बार उसे झूठ बोलते हुए पाया था। ज़ाहरा बेगम चीखते हुए मीर नौमान से पूछती हैं कि उसने उनसे अपनी दूसरी शादी और अपनी बेटी का सच इतने सालों तक क्यों छुपाया। मीर नौमान कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पास सफाई देने के लिए कोई अल्फाज नहीं होते, क्योंकि आज उसका झूठ नहीं, उसकी पूरी जिंदगी ज़ाहरा बेगम के सामने खड़ी थी। ज़ाहरा बेगम का गुस्सा अचानक उनकी कमज़ोर होती सांसों में बदलने लगता है। वो अपने सीने पर हाथ रखती हैं। घर वालों को समझ ही नहीं आता कि अभी कुछ पल पहले जो औरत मीर नौमान से सवाल कर रही थी, उसकी हालत अचानक इतनी खराब कैसे हो गई। और अगले ही पल ज़ाहरा बेगम लड़खड़ाकर फर्श पर गिर पड़ती है। घर में चीख पुकार मच जाती है। मीर नौमान उन्हें संभालने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन इस बार वो खुद इतना टूट चुका होता है कि उसके हाथ कांपने लगते हैं। वो ज़ाहरा को आवाज़ देता है, मगर ज़ाहरा बेगम की आंखें बंद होती जा रही होती हैं। इसी दौरान रज़ा और अली भागते हुए घर में दाखिल होते हैं। अपनी माँ को फर्श पर पड़ा देखकर दोनों के होश उड़ जाते हैं। रज़ा घबराकर पूछता है, अम्मी को क्या हुआ है? अली भी मीर नौमान की तरफ देखकर जवाब मांगता है, लेकिन मीर नौमान खामोश खड़ा रहता है। वो क्या कहता? क्या ये बताता कि उसकी अपनी एक ऐसी जिंदगी थी जिसे उसने ज़ाहरा बेगम से छुपा कर रखा था? क्या ये बताता कि अनुशे उसकी बेटी है और नासिर उसके सामने अपनी होने वाली जिंदगी का रिश्ता लेकर आया था? या ये कबूल करता कि जिस राज ने ज़ाहरा बेगम को आज इस हालत में पहुंचाया है, उसकी वजह खुद वही है? मीर नौमान के पास कोई जवाब नहीं था। उधर अनुशे और नासिर भी पूरी तरह दंग रह जाते हैं। अनुशे को यकीन नहीं आता कि उसके पिता ने अपनी दूसरी शादी और उसके बारे में ज़ाहरा बेगम से आज तक कुछ नहीं बताया था। वो मीर नौमान से सवाल करती है कि आखिर उसने इतना बड़ा सच क्यों छुपाया। मगर मीर नौमान की नज़र सिर्फ ज़ाहरा बेगम पर होती है, जिस औरत से उसने इतने सालों तक अपना रिश्ता निभाने का दावा किया था। आज वही औरत उसके सामने जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही थी। घर वाले तुरंत ज़ाहरा बेगम को अस्पताल ले जाने की तैयारी करते हैं। रज़ा और अली अपनी माँ को संभालने की कोशिश करते हैं, जबकि मीर नौमान एक तरफ खड़ा होकर अपनी तबाही को अपनी आंखों के सामने देखता रहता है। ज़ाहरा बेगम को मेजर हार्ट अटैक आया था और अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि क्या ज़ाहरा बेगम इस सदमे से बच पाएंगी, क्योंकि जिस सच का सामना करने से वो इतने वक्त से डर रही थी, आज वही सच उनकी जिंदगी पर भारी पड़ चुका था। मीर नौमान का राज तो खुल गया था, लेकिन इस राज की कीमत शायद पूरे परिवार को जिंदगी भर चुकानी पड़ने वाली थी। और अनुशे के लिए भी ये मुलाकात अब सिर्फ अपने पिता से मिलने की मुलाकात नहीं रही थी, क्योंकि वो अपने मंगेतर नासिर को अपने पिता से मिलाने आई थी। मगर जाते जाते उसके सामने अपने पिता की ऐसी हकीकत आ गई थी जिसने रिश्तों की पूरी तस्वीर बदल दी। अब देखना यह होगा कि ज़ाहरा बेगम जिंदगी की इस जंग में जीत पाती हैं या मीर नौमान का छुपाया हुआ ये सच उनकी जिंदगी का आखिरी सदमा साबित होता है। और अगर ज़ाहरा बेगम को होश आ गया तो क्या वो मीर नौमान को कभी माफ कर पाएंगी? लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होने वाली थी। अस्पताल की तरफ बढ़ती
उस गाड़ी में हर किसी के दिल में सिर्फ एक ही डर था कि अगर ज़ारा बेगम ने आंखें खोलीं तो सबसे पहले वो किसका चेहरा देखेंगी और क्या कहेंगी। रज़ा और अली अपनी माँ के लिए दुआ कर रहे थे, जबकि मीर नौमान के दिल में पहली बार ये एहसास पूरी तरह उतर चुका था कि कुछ राज इंसान अपनी इज्जत बचाने के लिए छुपाता है, मगर वही राज एक दिन उसकी पूरी जिंदगी उसे छीन लेते हैं। अब ज़हरा बेगम के होश में आने के बाद सिर्फ उनकी जिंदगी का फैसला नहीं होना था, बल्कि मीर नौमान के साथ उनके रिश्ते का भी आखिरी फैसला होने वाला था।